साइबर अपराध की वजह से हरियाणा का नूंह जिला पूरे देश में बदनाम हो रहा है। साइबर अपराध की कमर तोड़ने तथा जिले को बदनामी के दाग से बचाने के लिए मेवात पुलिस ने विशेष रणनीति तैयार की है, जिसका असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर, पलवल, मथुरा, नूंह इत्यादि जिलों में बटा हुआ है। साइबर क्राइम की घटनाएं बड़ी तेजी से देश भर में बढ़ रही थी और कई राज्यों में साइबर क्राइम की घटनाओं में हरियाणा के नूंह जिले का नाम बार बार आ रहा था। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला नूंह ने साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए खुफिया विभाग की मदद से जिले के 40 गांव चिन्हित किए हैं, जिनमें साइबर क्राइम से जुड़ी ज्यादा गतिविधियां सामने आ रही थी। इन 40 गांव में डंप से तकरीबन 10,000 मोबाइल नंबर संदिग्ध मानकर टेलीफोन विभाग की मदद से उनकी जांच शुरू की। टेलीकॉम कंपनियों की मदद के बाद 10,000 मोबाइल सिम में से बड़ी संख्या में सिम कार्ड फर्जी मिली, जिन्हें बंद किया जा रहा है। सिम साइबर अपराध को अंजाम देने में बड़ा हथियार है। फर्जी सिम बंद होने के बाद साइबर क्राइम की घटनाओं को अंजाम देना अब अपराधियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जो साइबर क्राइम में अपराधी होगा उसके खातों की भी जांच कराई जाएगी। संबंधित जिलों के एसपी को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहां भी इनके खिलाफ मामला दर्ज हो सके और इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। देखिए रिपोर्ट। लगातार बदनाम था, कई राज्यों से लगातार ठगी और एटीएम लूट और इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। क्या आपकी रणनीति है, कहाँ तक कामयाब है? देखिए, साइबर क्राइम जो है वो मेवात से काफ़ी हद तक, जो मेवात रीजन है जिसमें भरतपुर भी आते हैं, अलवर के भी कुछ हिस्से आते हैं, मथुरा है, पलवल है और नूंह है, इस रीजन से काफ़ी भारी मात्रा में कॉल्स जनरेट हो रही थी, जिससे कि देश भर में साइबर क्राइम कमिट किया जा रहा था और देश भर में इसकी कंप्लेंट्स भी रिपोर्ट हो रही हैं। तो ऐसे में एक नया सोच के साथ हमने साइबर क्राइम को टैकल करने का प्रयास किया है और उसके अंदर हमने ये काम किया है कि हमने ज़िला नूंह का विशेष तौर पर मैं बात कर सकता हूँ। ज़िला नूंह के अंदर हमने कुछ ऐसे गांव चिन्हित किए हैं, कुल 40 गांव हमने चिन्हित किए हैं, जिसको हम मानते हैं कि यहाँ के लड़के कहीं ना कहीं साइबर क्राइम से संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं। ये हमारी लोकल जो इंटेलिजेंस है और जो हमारे मुकदमे दर्ज हुए हैं उसके बिना पे हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। तो इन गाँवों के हम जो है डंप डेटा से हम चेक करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो संदिग्ध हैं और उन नंबरों की लिस्ट हम लगातार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू के पास हम कम्युनिकेट करते रहते हैं। अभी तक हम 10,000 से ऊपर नंबरों को की डिटेल हम दे चुके हैं इस साल भर में और उसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि जब ये नंबर चेक किए जा रहे हैं जो हमारे द्वारा संदिग्ध बताए गए थे, इसमें भारी मात्रा में नंबर्स जो हैं वो फर्जी पाए गए हैं और उनको बंद किया गया है। इससे साइबर क्रिमिनल्स के पास जो एक सबसे ज़रूरी उनका एक हथियार होता है, जो कि सिम होता है जिससे वो कॉल करते हैं, वो उनकी सिम की जो अवेलेबिलिटी है वो मुश्किल हो जाएगी उनके लिए और साइबर क्राइम करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हमने एक और उसमें पहल की है कि जो भी अपराधी हम पकड़ते हैं उसको ना केवल हम उसके जिस अपराध के लिए पकड़ा है उसके लिए जिम्मेवार बनाते हैं। अगर साइबर अपराधी है तो हम उसके खातों की बड़ी गहन जाँच करते हैं और उसके खातों से उसने और किस किस के साथ ठगी करी है पूरे देश भर में, उन सब की एक लिस्ट बना के संबंधित पुलिस अधीक्षकों को तक वहाँ पहुँचाते हैं ताकि वो भी उस कंप्लेंट के ऊपर मुकदमा दर्ज करके इस अपराधी को जो है न्याय दिलवा सके और इसको जो है हम सज़ा दे सकें इसके क्राइम की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज एक साइबर अपराधी एक जगह नहीं हज़ारों जगहों पे क्राइम करते हैं और जब तक हम इनको इनके सभी अपराधों की सज़ा नहीं देंगे तब तक ये साइबर क्राइम ऐसे ही बढ़ता रहेगा। देखिए, कुल आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है सिम का, लेकिन काफ़ी भारी मात्रा में फर्जी सिम यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, जो कि हमारी एनालिसिस के हिसाब से बंगाल से, असम से, उड़ीसा से, यहाँ से सिम ये एक्टिवेट होकर और ये यहाँ पर भारी मतलब कॉस्ट पे, यानी कि 1500 से लेकर 3,000 रुपये तक की कॉस्ट पे ये सिम यहाँ बिकती हैं।
ख़ास तौर पे भरतपुर के इलाके में हमें जो हमारे जांच पड़ताल में आया है कि भरतपुर के इलाके से ये सिम्स लोग खरीद के लाते हैं अपराधी, और फिर इससे ये गैर कानूनी साइबर अपराध जो है वो अमल में लाते हैं। तो सर ये बिल्कुल इसकी बैकबोन जो है, हमें इसकी जो कमर है हमें तोड़ने के लिए इसी प्रकार के इनोवेटिव सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, और हम लगातार प्रयासरत है हमारी टीम भी कि हम और जिन जिन तरीक़ों से नए नए सॉल्यूशन से हम साइबर अपराध को टैकल कर सकें, उतना ही पूरे देश भर के लिए, हरियाणा के लिए बेहतर होगा और साइबर अपराध पे बहुत कड़ी हम रोकथाम कर सकते हैं। सर जी बिल्कुल, हम लगातार हमारा आपस में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग चलती रहती हैं। उनके संबंधित पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष इत्यादि सभी से हमारी बातचीत है। हमने अपने स्टेप्स उन तक कम्युनिकेट किए हैं और हम उम्मीद करते हैं वो भी इसी प्रकार के स्टेप्स अपने अपने एरिया में ज़रूर लगाएंगे और इससे मिलकर हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।